तो ये आप लोगों की बेटा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो इन 5 से डिवाइड नहीं होगा वो ज़्यादातर आपकी संख्याएं कैसी होंगी बेटा, प्राइम नंबर्स होंगे बेटा, है ना। एक टॉपिक बचता है बेटा, इसके बाद में आपका कंपोजिट नंबर, है ना, भाज्य संख्या। इसे क्या बोलते हैं, इसे बेटा हम लोग अभाज्य बोलते हैं। इसके बाद आता है बेटा कंपोजिट नंबर, है ना। क्या होता है बेटा वो कंपोजिट नंबर, देखिए जैसे कोई भी नंबर है, जैसे आपने ले लिया 8, ये 1 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से भी है और ये 4 से भी है। अगर कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा डिविजिबल है, 2 से ज़्यादा डिविजिबल है, तो बेटा वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा बेटा, वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। देखो ये 2 से ज़्यादा है, ये 4 बार, ये चार संख्याओं से कट सकता है पूरा पूरा। 4 से भाग देने पर इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा इसमें, तो जिनका डिवाइड हम देंगे इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, लेकिन 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे कि हमारा 7, क्या 7 कंपोजिट नंबर होगा, नहीं, ये 1 है, ये 7 है, इसके अलावा है नहीं, इससे 2 होते हैं। और मैंने कहा ऐसा नंबर इसमें 2 से ज़्यादा डिविजिबल हो, 2 से ज़्यादा डिविजिबल हो, तो बेटा ये कंपोजिट नंबर नहीं होता है। उसके बाद में बेटा जैसे कि आप कहेंगे सर 10 ले लें, तो 10 देखो 1 से होता है, 10 से होता है, 2 से होता है और 5 से होता है बेटा, है ना। तो ये इतने सारे नंबर से डिविजन होता है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर बेटा है। तो कंपोजिट नंबर बेटा शुरू कहाँ से होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं। सबसे पहला कंपोजिट नंबर बेटा कौन सा होता है, क्या सबसे पहला कंपोजिट नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, क्या होता है। देखो बेटा 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, 2 के 2, 3 के भी दो ही होते हैं, और 4 के 1 होता है 2। तो मैंने कहा था जिस संख्या के, जिस नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो इसका तो एक ही है, तो ये नहीं होगा, इसके सिर्फ 2 हैं, इसके भी सिर्फ 2 हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है बेटा 4। 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, है ना, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर बेटा क्या होती है बेटा, 4 होती है बेटा, ठीक है। तो फटाफट से आपका ये होमवर्क रहेगा। अब हम अगर 1 to 50 लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो 4 आएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, क्या आएगा 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, 14, 15, 16, 17 नहीं आएगा। 17 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, हमने पढ़ा था अभी ना, 17 1 से करता है या 7 से करता है, लेकिन हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। 18, 19 नहीं आएगा, 20, 21 आएगा, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं आएगा, 30, 31 नहीं आएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं आएगा, 38, 39 बेटा आएगा, इसमें क्योंकि 3 से कट जाता है बेटा, 39, 42, सॉरी 40 तो आएगा, 40 और 42, 44, 45, 46, 47 आएगा, नहीं आएगा बेटा, 48, 49 और 50। फटाफट से नोट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, हमारे कंपोजिट नंबर की बेटा कंप्लीट हो गया बेटा, कंपोजिट नंबर सीख गया। अब आप 50 to 100 को 50 to 100 HW में आप कंपोजिट नंबर बेटा लिखेंगे, ठीक है। अब लास्ट बचता है बेटा रियल नंबर। क्या बचता है, रियल नंबर। सर ये क्या होता है सर, बस 2 मिनट दीजिए, लास्ट बच रहा है और आपके नंबर्स बेटा कंप्लीट होते हैं। मुबारक हो, आप मेरा नंबर सीख गए हैं, है ना। और इसमें बेटा देखो कुछ कमी बच गई हो जाती है, देखो बेटा थोड़ा अगर कोई इंसान पूरी भी कोशिश करता है तब भी उससे अच्छे अच्छे काम नहीं हो पाते, लेकिन मेहनत करना देखिए बेटा हमारा काम है। अगर इसके बाद भी अगर कुछ बच गया है मुझसे, अगर मैं आपको नहीं सिखा पाया तो बस एक बार मुझे बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दूंगा बेटा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप दोबारा मेरी वीडियो देखिए। देखिए अगर वही कॉन्सेप्ट अगर मुझे कुछ अलग लगेगा, मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको पक्का बताऊंगा कि इस बच्चे की दिक्कत यहाँ पे आ रही है। आप मुझे कोई भी अपनी समस्या बताएंगे ना, कोई भी आप अपनी मुझे समस्या बताएंगे, तो मैं उस समस्या को इतनी गहराई से समझ सकता हूँ, क्योंकि बेटा मैंने मैथ बहुत उस लेवल का देखा है कि जब मुझे नहीं आता, आप पे क्या क्या उसमें क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर ये मुझे नहीं आता, तो वो मुझे पता है आपको दिक्कत कहाँ आएगी, ठीक है बेटा। तो हम लोग सीखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या बताते हो, ऑल नंबर्स, बस सर इतना ही है सर। ऑल नंबर्स क्या सर, इसमें सारे नंबर आते हैं। सारे नंबर कौन से, नेचुरल, होल, इंटीजर, कौन सा होता है बेटा उसके बाद में, हाँ रेशनल, उसके बाद में कौन सा होता है बेटा, रेशनल, उसके बाद में कौन सा होता है बेटा, ये भी पढ़ा है सर अभी। देखो बेटा आप भूल रहे हो ना,
ऑड नंबर, उसके बाद में बेटा कौन सा होता है प्राइम नंबर, फिर आता है कंपोजिट नंबर। इन सबको मिला के क्या बनता है बेटा ऑल नंबर। और ऑल नंबर क्या होते हैं बेटा रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, जो रियल में होती है। और ये सारी की सारी संख्याएं बेटा होती हैं। चलो मैं एक इन चीजों से क्या ना इमेजिनरी 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 एक इमेजिनरी संख्या से रूट बनाया आपने 2 बनाया माइनस लगा दिया बेटा, ये इमेजिनरी संख्या होती है। देखो ये संख्या कभी होती नहीं है, ये आपने बनाई है ना। 2 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, -1 होता है, -2 होता है, 1/2 होता है, 1/3 होता है, 0/1 होता है ना। लेकिन √2 -1 ये नहीं होता बेटा, ये आपने बनाया है। तो इसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये अभी आपके मतलब का नहीं है। और इसी के साथ में आपका बेटा नंबर पूरा होता है। एक बार बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हौसला थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आप लोगों के हौसले की मुझे बहुत आवश्यकता है, और मैं अगर आप लोग मुझे हौसला देंगे तो मैं इस तरह से मोटिवेट होता रहूँगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।